जनरली लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों में काम बगैर सिफारिश के नहीं होता, तो आपका भी ये मानना है कि ये वाकई ऐसे ही है? नहीं, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। अच्छा। सिफारिश अच्छे खासे होते हुए काम को खराब करेगी। अच्छा। जी हाँ। बेहतर ये होगा कि इसके लिए लफ्ज रिश्वत इस्तेमाल किया जाए बड़े कोल्ड वर्ड्स में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई छुपा कर बात करना, स्पीड बनी के तौर पे कहना या कुछ और नाम देना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रेट अवे। वो रिश्वत से होगा, सिफारिश से तो खराब हो जाएगा। बल्कि सिफारिश से ये होने का इम्कान है, या तो सिफारिश ऐसी हो ना जिसको इनकार मुमकिन ना हो, वो तो फिर 100 में से 1-2% होंगे। नॉर्मली चूंकि स्टेक होल्डर्स है, पूरा निजाम जो है वो एक खास तरीके से चलाया जा रहा है। वो जो पैसे उससे हासिल होने हैं उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है, और उसकी बुनियाद पर जो इमारत खड़ी हुई है वो काफी ऊपर तक जाती है। वो सिंगल स्टोरी नहीं है। वो जो आदमी वहां वसूल कर रहा है वो अकेला नहीं है इस मामले में। तो अगर वो रोज ये सिफारिश ही तस्लीम करने लग जाए तो ये मामला चलेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस मईशत के और इस सोसाइटी के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत रौनक चेहरे पर लाली है वो करप्शन के पैसों से है, और वो सब जगहों पर आता है। जो जहां बैठा हुआ है वो वहां इसको इस्तेमाल करता है, और वो जानबूझकर ऐसी मुश्किलात और उलझनों में इजाफा करता है कि आप इस पर मजबूर हो जाएं कि जो टर्म्स वो कह रहा है उसके ऊपर इसको एक्सेप्ट कर ले, और यही बेहतर है। और अब तो आपने शायद, मैं तो हैरान रह गया, एक दो जगहों पे मैंने वो फतवे भी देखे, तो अब तो फतवों में भी आ गया कि अगर अपने जायज काम के लिए आपको पैसे देने पर मजबूर किया जाए और आप दे दें तो इसमें कोई, हाँ, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। और मुझे बात समझ भी आती है बतौर वकील मुझे समझ आती है कि यार भाई मैं अब क्या करूं। एक बिल्कुल सीधा सादा सा मामला है, और ये ज़हन में रखिए कि जहां भी मोनोपोली होगी ये सिचुएशन क्रिएट होगी। सरकारी दफ्तर है, यही दफ्तर है जिससे काम होना है। आज भी यही आदमी मौजूद है, कल भी यही आदमी, ट्रांसफर भी हो जाएगा तो चेहरा बदल के वही आदमी, वही करैक्टर सामने होगा। अब मेरे पास फरार की कोई जगह नहीं है, तो मैंने वो फतावा जो है वो देखे, और मैंने कहा शरई उज़र तो मौजूद है। शरई उज़र यही होता है ना कि जहां मजबूरी आन पड़े, जहां 3 दिन का फाका हो जाए, वहां आप चीजों को और तरह से देखना शुरू कर दें। तो यहाँ भी यही सूरत है हजूर। अगर सरकारी इदारों की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके ख्याल में मतलब एक ऐसा सरकारी महकमा जिसमें कि फौरी तौर पे बहुत ही लीगल रिफॉर्म की जरूरत? अब ये अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसमें भी गुजारिश करूं, जब सोसाइटी में या मुआशरी तौर पर या मुआशरती तौर पर सोसाइटी जवाल का शिकार हो जाए ना सर, तो वो किसी एक शोबे में नहीं करती। डिक्लाइन आता है तो वो फिर तमाम पर ही आ जाता है। ये कहना, सिंगल आउट करके कहना कि हजूर अगर पुलिस वाले ठीक हो जाए ना तो बस समझिए, ये मेरे नजदीक आसान रास्ते या आसान हल, चूंकि हमें आदत पड़ गई है शॉर्टकट की कि बस 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 ये 2 काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा सर। ये नहीं है कि पटवार सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सारे ही मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, कानूनी तौर पर हम मुहज्जब दुनिया से बहुत पीछे हैं सर। उसकी मिसाल दे देता हूं ना। देखिए, 47 से पहले ये कॉलोनी थी, और यहां पर जो निज़ाम इंसाफ मुतारिफ कराया गया वो कॉलोनियल सिस्टम के लिए था, और बड़ा अच्छा था। अगर मुझे आज कहीं कहीं कॉलोनी बनानी हो तो मैं इस निज़ाम को रखना पसंद करूंगा, क्योंकि बड़ा माकूल निज़ाम है। इसमें आम आदमी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह को जितना माकूल तरीके से किया जा सकता है वो किया जाएगा। ज्यादा इंसाफ देने की जरूरत इसमें नहीं है। बस आपने अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, आप बाहर से आए हुए हैं और आप थोड़ी देर के लिए वहां हैं, आपने उनको हमेशा के लिए अच्छा नहीं करना, आपने सिर्फ काम चलाना है। तो आपने जो भी निजाम देना है वो बस काम चलता हुआ हो। तो कॉलोनियल सिस्टम के लिए ये निजाम बिल्कुल ठीक, फाइन, और फिर 40s तक या 1857 से आगे बिल्कुल ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। अब जब मैं आजाद हूंगा, यही निजाम आपको इंग्लैंड में नहीं दिखाई देगा, किसी भी आजाद मुल्क में नहीं दिखाई देगा।
ये निज़ाम आपको इंडिया में दिखाई देगा, ये निज़ाम आपको श्रीलंका में दिखाई देगा। मुझे तफाक हुआ श्रीलंका जाने का, इंडिया भी जाने का। यही हाल अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैक कोट यही पहने हुए 45-47 की गर्मी में लोग फिर रहे थे। और बिल्कुल मुझे वहाँ कोर्ट्स में भी आप अब तो बहुत क्लियर हो गया ना, अब तो बहुत आसान हो गया, इन्फॉर्मेशन का एक फ्लड है, एनीबॉडी कैन सी एनीथिंग। मैं जिस वक्त गया उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, तो जा कर देखा, पता चला सुभान अल्लाह, वो तो हर छोड़ी हुई कॉलोनी ने, बहुत ही कम है उनमें से जिन्होंने इसमें से ग्रो किया और कहा कि नहीं, सिंस नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हमारे लोग इस तौहीन अमेज निज़ाम के लायक नहीं है, दे डिजर्व मोर। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और अपने निज़ाम को तब्दील किया। तो जो आप पूछ रहे हैं, तमाम तर निज़ाम में फौरी तब्दीली की ज़रूरत है और इस माइंड सेट के तब्दील होने की ज़रूरत है कि ये हुक्मरानी करने के लिए लाया गया है। अच्छा, ये आपने भी करप्शन की बात की, तो करप्शन जो है ये मतलब लीगल इशू है या कल्चरल इशू है? दोनों ही हैं सर। देखिए, वही बात के डिफाइन कैसे करूं। अगर लीगल इशू के तौर पर लिया जाए तो फिर लीगली तो वो डिसाइड हो चुका है ना कई जगहों पर। देयर आर मेनी लॉज फॉर दैट। एक ही काम के लिए मैं आपको गिनाने लगूं तो कितने कानून मौजूद हैं। पीपीसी मौजूद है जिसमें जाहिर है करप्शन को रोकने का जरिया मौजूद है। पंजाब गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमतें हैं तो एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट है तो एफआईए मौजूद है। अब मैं गिनाने लगूं तो वो तो आप देखिए, साइबर क्राइम्स हैं तो उनके लिए एक और दुनिया है, ख्वातीन के खिलाफ मामलात हैं तो एक ट्रिब्यूनल बन चुका है, बैंकिंग के मामलात हैं तो एक और, वो तो बेशुमार सतह पे हुआ है ये सब मामला। लेकिन करप्शन जो है इन तमाम में आपको कॉमन फैक्टर के तौर पे नजर आएगी। बेशतर मामलात में मेरी जरूरियात ज्यादा हैं और मेरे रिसोर्स जो हैं वो कम है। 250 मिलियन का ये मुल्क है और इसमें रिसोर्सेज जो नीचे तक जा रहे हैं वो बहुत कम है और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो अपनी ख्वाहिशात को जरा लगाम देने में कामयाब नहीं हो सके और हम में भी वो कुव्वत पैदा नहीं हुई आम आवाम में कि उनको हम लगाम दे सके, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसा निज़ाम जिसमें इंतखाबात होते रहें, जिसमें फ़िल्टर आउट करने का प्रोसेस जो है वो होता रहे। वो चूँकि हमें दस्तयाब नहीं हुआ। देखिए ना, 70 में पहला इलेक्शन होता है और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उनके भी हशर हमने देखे हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ये इसका मौका मुझे बहुत कम मिला है। तो करप्शन इसलिए, मेरी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा खेल है। मैं आपकी बात को, अभी आपका सवाल आपका और जगह चल रहा है लेकिन मुझे एक लम्हा कहने दीजिए। देखिए, सरकार ने बेसिक मामलात से हाथ उठा लिया। तालीम वो नहीं दे रहे। आप बताइए, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं? आपके किसी हल्काए अहबाब में कोई भेज रहा है? द आंसर इज नो। कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। आप एक इदारे को चला रहे हैं जो हेल्थ से मुतल्लिक है। इसकी जरूरत पड़ती है अगर सरकार इसी मामले को, यानी सरकार हेल्थ नहीं दे रही, सरकारी उस पर जाके देख लीजिए ना, एक एक बेड पे दो दो लोगों का होना और करप्शन और क्या नहीं एंड व्हाट नॉट, क्या इसको तफसील से बताया जाए। अच्छा, आम आदमी के ये दो मसाइल हैं, एक तालीम है, एक सेहत है, फिर एक रोजगार है। अच्छा, तालीम जो है वो मुझे सरकार ने नहीं दी, सेहत नहीं दी, रोजगार भी नहीं दिया। अब मुझे बताइए, मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, वो जो उस जमाने में मतलब ऐसे था जैसे पता नहीं क्या दिल्ली फतह कर लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन हुआ, आई थिंक 700 रुपया पहले साल दिया, 1100 दूसरे साल दिया, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लिए। सेम वाज द केस विद अदर डिपार्टमेंट्स। इस वक्त लॉयर की आम स्कूल्स में भी मामला 3-4 मिलियन से लेकर 10 मिलियन प्लस में पाकिस्तान में जा चुका है। अब जब अगर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है और मैं भी चाहता हूं कि वो किसी अच्छे मुकाम पर आ जाए, तो करप्शन के सिवा मतलब मुझे कोई और हल अगर हो
तो कोई जरूर बताए। बात को वो करना चाहिए, बात को घुमा घुमा कर करने का कोई फायदा नहीं है। 30-40 हजार या जो अभी 40,000 या 37,000 या 40 की वो बनी है एक लिमिट नीचे वाली मिनिमम वेज की, ये तो छोड़िए, इससे 4 गुना पे 5 गुना पे भी कोई डिसेंट एजुकेशन, डिसेंट हेल्थ एंड रोजगार का बजट बना दे तो थैंक यू वेरी मच, हम उस बजट के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ऐसा होगा नहीं। अच्छा, अब ये जो गैप है उमर साहब, कहीं से तो फिल होगा। कहां से फिल होगा? जुल्म से फिल होगा, बेईमानी से फिल होगा। एक रास्ता है कि सब्र से फिल होगा, तो सब्र एक हद तक ही होता है, या लोग बाहर आ जाएं या फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। सरकारी में तो ये समझा जाता है, यानी सरकार में तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे समझा जाता है कि भाई आपको इख्तियारात दिए हैं ना, तनख्वाह तो कम है, इख्तियारात दिए हैं, चलाइए इसको, लाइए इसमें से, खुद ही कमाइए, खुद ही चलाइए। जब मेरे ये 3-4 बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे सर, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, तो मेरे पास और क्या रास्ता है? मैं आई एम नॉट रियली एडवोकेटिंग फॉर दोज हु आर करप्ट, या वो जो लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर करप्शन कर रहे हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम, बट आई एम स्टैंडिंग फॉर दोज जिसका आप कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते कि वो जिंदगी को कैसे गुजारे। तो फिर तो ये विशियस सर्कल है। 40-50 हजार कमाने वाले का लड़का जो कि होता चला आ रहा है, माली का लड़का है तो माली है, क्लर्क का लड़का है तो क्लर्क है, आगे जाने का रास्ता क्या है? कोई भी नहीं।